हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मुझे खुशामदीद के ओपनिंग डे से पहले वाले व्लॉग, ओपनिंग डे वाला ये सब व्लॉग पे बनाना था, बट लेकिन अचानक मेरी नज़र में आ गया सबा इब्राहिम का इंटरव्यू जो कि उसने दिया है द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट को, जो कि विनीत जैन है, उनको विनीत जैन, हाँ विनीत जैन है, जो कि उनके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं। तो उसको जो है उसने दिया है अपना इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में उसने कुछ बातें कही हैं जो मुझे दिल पे भी लगी हैं, देन कुछ बातें हैं जो अगेन उसने झूठ बोला है, अगेन जो है उसने बातें शातें जो है वो ख़राब की। चलो जी, शुरू करते हैं हम उस पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम, उस अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट को हम पूरा का पूरा अनबॉक्स करते हैं। ओके जी। तो सबसे पहले विनीत जैन ने जो है वो इंट्रो का पूछा कि आपने ये इंट्रो क्यों बनाया, क्या भाई आपसे इंट्रो का पूछा, सबसे पहले चैनल के नाम का नहीं पूछा। अब यहाँ पर या तो विनीत गलत था या तो सपा ने गलत क्वेश्चन समझा, लेकिन जो भी था बहरहाल उसने पूरा का पूरा बताया, क्योंकि मुझे जो है वो उर्दू से लगाव था, इसीलिए मैंने काफ़ी लोग, देखो ये भी इंस्पायर हुआ। ये जो कॉपी के टैग मुझे मिलते हैं, देखो इंस्पायरिंग यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है ना। उसने बोला मैंने देखा था एस वर्ड्स है, ये है वो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है वो अपने उससे बनाना था, उर्दू से रिलेटेड बनाना था, शायरी से रिलेटेड बनाना था, तो इसीलिए मैंने जो है सबा का जहाँ रखा। मैंने समझ नहीं आया इधर शायरी किधर से आई है, ये थोड़ा सा मेरे को पॉइंट समझा देना, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना, फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो बोलते हैं आप इनके पीछे पड़ गई हो। तो देखो ये जो बात करते हैं उसी में पीछे पड़ेंगे ना, जो बात इनके व्लॉग में चल रही होगी उस पर बात तो आएगी ना। बात करते हो तो आपको लगता है पीछे पड़ गए, तो आपको लगता है बेवजह ट्रोल कर रहे हो। चलो आप मुझे बता देना इसमें शायरी का काम मकसद है। हो सकता है कि मेरी जो कम बुद्धि है उसमें समझ ना आया हो, आप लोग के पास अच्छी वाली बुद्धि होगी तो समझा देना मुझे। उसके बाद विनीत का सवाल है कि आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। इसने कहा यूट्यूब की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई लॉकडाउन के टाइम। मैंने हमेशा कहा ये जितने भी व्लॉगर्स आपको देख लो, ये जितने भी एक हवाओं को आसमान को छू रहे ना, ये सब लॉकडाउन वाले, क्योंकि लॉकडाउन पर टोटली सब फारिग थे, सब फारिग थे, आदमी औरतें सब फारिग थी, किसी के पास कुछ करने को था ही नहीं। कुछ फारिग, कोई ना बाहर जाए ना कहीं कुछ शॉपिंग हो, कुछ भी नहीं, ना कोई पार्सल वगैरह कोई आ सके, कुछ नहीं हो सकता था ना, सब खत्म था। यानी कोई शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी ठहर गई थी, एक ही घर के अंदर सीमित हो गई थी। लोग क्वारंटाइन में चले आते थे, क्वारंटाइन में जाके 14-14, 15-15 दिन कुछ नहीं होता था लोगों के पास करने को। क्या कर रहे थे? व्लॉगिंग देख रहे थे। कुछ लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर आप जितने भी लोग देख लो ना जिन्होंने कोरोना के टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट की है, वो तकरीबन तकरीबन कामयाब हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा है लेकिन हो गए हैं। जैसे अभी सिस्ट्रोलॉजी ले लो, वो भी व्लॉगिंग जो है उनकी कामयाब हुई है किस टाइम पर? कोरोना के टाइम पर। ये सब कोरोना के टाइम पे खड़े हो गए, क्योंकि कोरोना ने जो है वो लोगों को इन सबको बूस्ट दे दिया, इन सबको जो है वो एक हाइप दे दी, क्योंकि उस टाइम पे चला था। उस टाइम पे लोग जो है वो देखना चाह रहे थे कि यार लोग कैसे रह रहे हैं अपने अपने घरों में इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पर। मेन तो यही सब सीन था ना कि कोरोना के टाइम पर क्या था। लेकिन जहाँ तक मैंने इसकी पुरानी वीडियो देखी है, वो कोरोना के टाइम से थोड़ा सा पहले की है, मतलब कोरोना बाद में आया और इसने पहले स्टार्ट कर दी थी व्लॉगिंग। हाँ, इसने एक बात कही कि चाइना से मुझे पार्सल आते थे, वो आने बंद हो गए, क्योंकि शीन जो है वो चाइना से आ रहा था, तो उसके पार्सल जाने बंद हो गए, क्योंकि चाइना में ही सबसे पहले कोरोना वायरस आया था। तो मे भी शायद ये यहाँ पे राइट हो, तो कोरोना वायरस उस टाइम पर आया था और उस टाइम पर उसके पार्सल आने रुक गए थे। तो उस टाइम पर उसके पार्सल्स रुक गए थे, तो उसने कहा कि फारिग थे तो आपके दिमाग में आइडियाज। तो मैंने हमेशा कहा है कि वो जो बैकग्राउंड रहा है सबा का, वो काफ़ी लोअर मिडिल क्लास रहा है, यानी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी हैं अपनी ज़िंदगियों में, बहुत कुछ देखा है जो कि राइट है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। और उसने ये चीज़ उसको था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे अपने बल पे करना है, मुझे जो है वो अर्न करना है, मनी अर्न करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं इससे नहीं कॉन्सेप्ट कर पाऊँगी, जहाँ पर ये बोलती है कि मैंने इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काफ़ी कोशिश की है, लेकिन भाई भाभी की जो है वो मैंने चाहा कि मुझे जो है वो भाई भाभी की वो नहीं चाहिए, सिफारिश नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसकी व्लॉगिंग की जर्नी देख लो तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई भाभी से चलिए। तो जब तुम्हें भाई भाभी से नहीं लेना था, साथ उनका नहीं लेना था, तो तुम व्लॉगिंग भी अपने बलबूते पे स्टार्ट करती, तुम अपने आप को ही दिखाती शुरू में, बहुत आगे जाके तुम भाई भाभी को दिखाती। तुमने पूरा कैप्चर भाई भाभी को किया, उसकी हर वीडियो को देख लो, आज भी उसकी मेन वीडियो है वो भाभी की वायरल है। यानी उसकी शादी की वीडियोस भी इतनी वायरल नहीं है जितनी उसकी जो भाभी का थंबनेल लगा हुआ है ना, जहाँ वो दीपिका केक रख रही है, वो वीडियो आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस में वही वीडियो है। तो यानी इसकी वीडियो किस वजह से चली है हम सबको पता है, लेकिन अगेन वो ये है कि वो क्रेडिट नहीं देती है फुल ऑन, यहाँ ना ये अपना क्रेडिट रखती है। देखो मैं बोलती हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड होना अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को सेल्फ रख रहे हो, अपने आप को सेल्फ बना रहे हो कि नहीं यार मेरा भी कुछ वजूद है। लेकिन जो हकीकत है, जो लोग जानते हैं, जो सच्चाई लोगों को पता है, कम से कम उस बात से तो ना मुकरो ना, उस बात को तो ना कहो कि मैंने अपनी वो गलती वाली वीडियो अपलोड कर दी थी ना, तो वो लोगों को खुश हो गई थी, क्योंकि लोग जो है गलतियां नहीं दिखाते, परफेक्ट वीडियो दिखाते हैं। मैं आपको ढेरों वीडियो दिखा सकती हूँ यूट्यूब पर जिन्होंने पूरा का पूरा गलत व्लॉग छापा होगा, जिन्होंने इससे ज़्यादा, इसने बोला फनी व्लॉग था। फनी व्लॉग तो खैर वो कहीं से भी नहीं था, क्रिंज प्रो मैक्स व्लॉग था, सबसे पहला वाला जो व्लॉग था ना वो क्रिंज प्रो मैक्स ही था।
तो फ़नी व्लॉग तो नहीं था वो बहरहाल। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ जो व्लॉग्स फ़नी भी है, जिन्होंने अपनी गलतियाँ भी नहीं छुपाई, जिन्होंने पूरा जेन्युइन तरीके से यूट्यूब पर डाला है लेकिन वो फेमस नहीं हुआ है। ये इसको इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि इसके पास दो एक ऐसे चेहरे थे जिसको लोग उस टाइम पर हाइप पे थे। ससुराल सिमर का क्रेज़ उस टाइम पे फुल ऑन हाइप पे था, मतलब ससुराल सिमर के क्रेज़ के फ़ैन अभी भी, अब यानी सोचो अभी इतने फैंस हो तो उस टाइम पर आज से 4-5 साल पीछे चले जाओ जब ये शो ख़त्म हुआ था, जब दीपिका ने शादी की थी नई नई, तो सोचो कितना क्रेज़ रहा होगा उस टाइम पर। तो ये इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। इसका हाथ बात में ज़रूर रहा है क्योंकि इसने उस चैनल को, अपने चैनल को सबा का जहाँ करके मनवाया है, वो उसका बाद में ज़रूर उसके ऊपर क्रेडिट जाएगा कि ये उसकी मेहनत थी। लेकिन चैनल चलाने के पीछे, चैनल को ग्रो कर, और वो भी इतने जल्दी ग्रो करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ भाई भाभी का चेहरा था जो कि इसने अच्छे से जो है वो यूज़ किया है। मुझे ना सबा की यही चीज़ खोलती है, यानी आप एक्सेप्ट करो कि आप अगर किसी की वजह से फेम पा रहे हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि यार मुझे इस बंदे की वजह से फेम मिला है, मुझे इस बंदे की वजह से पहचान मिली है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट अच्छे से करो। ये नहीं कि अपना क्रेडिट घुसोड़ दो कि मैंने मेहनत की थी इसलिए मुझे मिला। नहीं, आपकी मेहनत, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सालों लग जाते हैं आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए। और जिस तरीके का कंटेंट सबा पेश कर रही थी, मैं आपको गारंटी कह सकती कि सबा को ये फेम नहीं मिलता अगर इसके पास भाई और भाभी का चेहरा ना होता, यानी शुएब और दीपिका का चेहरा ना होता, या उनके पहले से यूट्यूब चैनल्स होते। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके भाई बहन इतने यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सके हैं, हालांकि वो उनको दिखा भी रहे, लेकिन क्योंकि उनके चैनल्स पहले से मौजूद है इसीलिए लोगों को इतना कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। थोड़े बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं, उसके बाद वो व्यूज़ गिर जाते हैं। ये हम सबको पता है कि उसकी मेन चैनल की रीज़न की वजह, हाँ, हम उस बात को कहीं पर डिनाई नहीं करेंगे कि इस बंदी ने उसके बाद अपना नाम खुद बनाया। उसने एक फेम हासिल करने के बाद, कुछ व्यूज़ करने के बाद, कुछ सब्सक्राइबर्स लेने के बाद, जो कि लाखों में थे सब्सक्राइबर्स, उस सब्सक्राइबर्स लेने के बाद फिर उसने अपने नाम को रिन्यू किया है, उसने अपने नाम को छपाया है, उसने अपना नाम बनाया है। इस बात को हम कहीं भी डिसएग्री नहीं करेंगे, या हम नहीं बोलेंगे कि इस बंदी का नाम, अपनी पहचान नहीं बनी, उसकी अपनी पहचान, लेकिन उसने अपने बाद में बनाई है। शुरू के व्लॉग्स में जो उसकी तरक्की का क्रेडिट है वो कहीं से भी इसको नहीं जाएगा, वो पूरा का पूरा क्रेडिट भाई और भाभी को ही जाएगा, उनके चेहरे को जाएगा। अगर वो चेहरा ना होता, अगर उनका व्लॉगिंग चैनल पहले होता, तो उसको इतनी तरक्की नहीं मिलती। यहाँ पर जेलसी वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन जब हमें एज अ व्यूअर दिख रही है चीज़ें, तो उसको एज अ बंदा कैसे नहीं दिख रही। अच्छा, यहाँ पर ये कहती है कि भाई भाभी सब कुछ पूरा करते थे, ये सारी चीज़ें, यही बंदी है ना जिसने अपने भाई भाभी को उस व्लॉग में बैठ के जो है वो शेड किया था, जहाँ पर उसने कहा था कि सनी हमें रिचार्ज करा के देता है। यानी उसने इनडायरेक्टली, लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप आज भी जाके देखो ना, तो वहाँ पर यही है कि क्या भाई भाभी तुम्हें रिचार्ज भी करा के नहीं दे सकते थे। कहने को तो उन्होंने इतना कुछ किया है कि हमने तो ऐसे रखा है, सबक को ऐसे रखा है, एक रिचार्ज भी तुम्हें जो है वो खालिद करवा के देता था, सनी करवा के देता था। वो रिचार्ज वाली स्टोरी आज भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेमस है, यानी वो रिचार्ज निकल निकल के बाहर आता है। आप किसी भी ब्रॉडकास्टर को देख लो, वो इसका रिचार्ज कभी भी नहीं भूलेगा कि इसके फनी ने जो है हमें रिचार्ज करा के दिया, सनी ने, सॉरी फनी ने बोल दी तो, सनी ने जो है वो हमें रिचार्ज करा के दिया है। तो वो रिचार्ज वाली स्टोरी इसकी अभी तक चल रही है। तो यहाँ पर ही इसका एक अच्छा, चलो कि चलो उसने अपने भाई भाभी को क्रेडिट दे दिया कि वो हर चीज़ मुझे पूरी करते थे, लेकिन मुझे खुद से जुनून था कि मुझे खुद कुछ करना है, मुझे खुद कुछ बनना है। और मैंने काम भी मांगे, फ्री में भी काम मांगे कि मैं फ्री में काम कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी। यहाँ पर इसने अपना थोड़ा बहुत दिखाया कि मैंने हर प्रोड्यूसर को जो है वो मैसेज किया, ये किया है। तो भाई इतने ही खुद मुख्तियार रहना था अगर भाई भाभी के इसमें, तो व्लॉगिंग में भी ना लेकर आती, इनको खुद मुख्तियार व्लॉग बनाती, तो आज शायद वो कहती ना कि खुले से बोल सकती थी, छाती कहते ना कि छाती ठोक के कह सकती थी कि भाई मैं अपने बलबूते पे बनी हूँ, मुझे किसी ने नहीं बनाया है। लेकिन आज उसके बाद में जो ना वो गड़बड़ाइजेशन होती है कि नहीं बाबा जी, यहाँ पर ये नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि सबको पता है, सारा सच लोग जानते हैं, लोगों ने आपको शुरू से फॉलो किया है, सबको पता है कि आप किस वजह से फेम पर आई हो। बहरहाल फेम पर जिसकी वजह से आई हो, लेकिन आज उसने अपना नाम अपनी वजह से बनाया, ये हम सबको पता है। और ये बंदी देखो यहाँ पर ये डिजर्व करती है कि इसको बोला जाए कि नहीं, इस बंदी में टैलेंट बोल लो है नहीं है, लेकिन इतना था उसने अपने काम पर हमेशा फोकस किया, क्योंकि यूट्यूब एक चीज़ मांगता है, वो मांगता है कंसिस्टेंसी। वो उसने बहुत अच्छे से निभाई है। अपना एक दिन जो व्लॉग आता था वो उसने हमेशा किया है। कभी कभार उसके स्किप हुए हैं, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि एक दिन के बाद वाला जो व्लॉग वाला सीन है वो उसका कंटिन्यू रहा है, उस दरमियान गैप ना ही आए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो कंसिस्टेंसी उसने दी है। वो व्लॉग में उसने कंटेंट के चक्कर में, अब उसका कंटेंट, मैंने हमेशा कहा कि अब इसका थोड़ा कंटेंट जाकर अजीब बन गया है, शॉपिंग, खाना पीना, ये सब कुछ हो गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप जाओ तो उसके कंटेंट में मज़ा होता था। जैसे हम डेली व्लॉगर की लाइफ में मज़ा देखते थे ना, यानी हम उनकी ज़िंदगी के अंदर वाली चीज़ें देखना चाहते थे। जैसे हम क्यों देखते हैं उनको, हम उनकी शक्ल देखने के लिए तो नहीं देखते, लेकिन जो उनके आसपास चीज़ें चल रही, जो फ़नी चीज़ चल रही है, जो इन दरमियान नोक झोंक हो रहा है भाई बहनों के दरमियान, कोई माँ बाप से कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई भाई बहनों के आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं,
या जो मस्ती मजाक है, भाई भाभी के साथ रिलेशन, कभी कुछ बनाया कभी कुछ किया, तो वो रिलेशंस देखने के लिए, वो नोक झोंक देखने के लिए, वो मस्तियाँ देखने के लिए लोग उनको फॉलो करते थे। पहले उनके व्लॉग्स में वो दिखता था, अभी इनके व्लॉग्स में सिर्फ शॉपिंग, बाहर का खाना, तेलम तेल वाला खाना, ये सब कुछ। अच्छा, तेलम तेल वाले खाने से याद आया, ये खुद तो इतना तेलम तेल वाला खाना दिखा रहे हैं। एक व्लॉगर है जिसको मैं देख रही हूँ अभी, मैंने जिसकी वीडियो मेरे सामने शो हुई थी, उसने जब खाना दिखाया ना, वो जो निहारी दिखाई ना, देखो निहारी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक्स्ट्रा तेल जाता है, यानी जो बंदा तेल लेस वाला भी खाना बनाता होगा ना, वो निहारी के अंदर उसकी जो तरी होगी ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी हमेशा से, और वो लाल तरी होगी। और खास करके जो बाहर के खाने की तरी होती है ना निहारी में, वो तो अलग ही होती है, मतलब अलग से भैया जी ऐसा लग रहा होता है ऊपर तेल जो ना वो तैर रहा है, इस किस्म की तरी होती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वो निहारी मुझे मज़ा नहीं दी, मुझे मतलब वो खाना मुझे देख के मज़ा नहीं दे रहा, वो टेस्ट में कैसे मज़ा देगा मैं एक सोचूं। मतलब एक जो नॉर्मल घर में नहीं, जब दिल नहीं होता हमारा, जब हम खाना बना देते हैं और उस किस्म का खाना निकलता है, वो उस किस्म का खाना लग रहा था कि दिल नहीं है, बस बना दिया गया है। कुछ गलतियां हैं जो भी इनको सुधारनी पड़ेंगे। निहारी के अंदर वो तरी जो है मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग लगी है, जो कि मुझे देख के ही मिसिंग लग गई। अब खाने में ऑब्वियसली नहीं अच्छी, क्योंकि निहारी एक वाहिद चीज़ है जिसके अंदर आपको तेलम तेल चाहिए ही होता है। जो होंगे उनको पता ही होगा, तेलम तेल ना भी होते हुए लेकिन एक तरी की जो है प्रॉपर आपको चाहिए होता है कि वो तरी नज़र भी आए, साइडों में लेकिन नज़र आए। ये एक निहारी का, भाई निहारी का मतलब ही यही है, ठीक है। तो ये जो निहारी जो बगैर तरी वाली थी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। जिनके घर में तेलम तेल खाना बनता उनके घर में निहारी में तरी गायब है, तो मैं थोड़ा सा देख के शॉक्ड हो गई थी। इसने अपने ब्लॉग में कहा कि मैं कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट की जो है मुझे असिस्टेंट की जॉब मिली थी। तो मुझे इस चीज़ पर वो, मैंने कहा अभी तक वो उसको कॉस्ट्यूम स्टाइल अभी तक उसको नहीं आया, तो वो उस टाइम पर कैसे 4 साल पहले उसको कैसे समझ आई होंगी चीज़ें। खैर बहरहाल इजी मनी जो था वो व्लॉग था, वो उसको मिल गया। वो उसने उसने कहते हैं ना कि इसने बहुत अच्छे से क्रैक कर ली उस चीज़ को। उसने क्रैक किया कि यार ये इजी मनी है, यहाँ पर मुझे फेम मिल सकता है, इस टाइम पर हाइप शुरू हुई है और मेरे पास तो फेस है। वो उसने क्रैक किया। देखो उसका दिमाग था तभी उसने ये काम किया है, अगर उसके पास ये दिमाग ना होता वो ये काम कभी भी स्टार्ट ना करती, वो इसी तरीके से धक्के खाती रहती कामों के पीछे। इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए, इंडस्ट्री को अपना नाम देने के लिए, अपना काम करने के लिए वो पीछे भागती रहती। लेकिन इसका माइंड बहुत अच्छा था, उसने फ़ौरन क्रैक किया इस चीज़ को कि नहीं, मैं इस चीज़ से निकल सकती हूँ और मैं अपनी इजी मनी जो भी है, मैं मनी जो है वो इस तरीके से अर्न कर सकती हूँ। विनीत ने जब उससे पूछा कि यूट्यूब पर आपको ग्रोथ फ़ौरन मिल गई थी, तो उसने कहा हाँ, इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहले तो भाई भाभी का चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन था, और दूसरा मैं थोड़ा क्रेडिट अपने आप को भी दूंगी, भाई उसका एक ही रीज़न है, मैं हमेशा कहूँगी उसका एक ही रीज़न रहेगा। आपके व्लॉग्स का तुम कह लो कि रीज़न पूरा का पूरा तुम्हारा अपना है, कि तुमने उस नाम को तुम कह सकते हो कि वो जो नाम तुमने छाप हटाई है ना, सबा की भाभी, सॉरी दीपिका की ननंद और शोएब की बहन की जो छाप तुमने हटाई है, वो तुम्हारा अपना क्रिएटर है, वो तुम्हारा अपना अवार्ड है। तुम उसको बिल्कुल अपने तरीके से जी सकती हो कि वो तुमने किया है और कर दिखाया। अब तुम्हें लोग सभा के जहाँ के नाम से लोग पहचानते हैं, और ये मैंने हमेशा कहा कि ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपने आप को मनवाया। भाई उसके व्लॉग्स सबको हटाकर अगर हम बात की जाए उसकी परफॉर्मेंस पर, उसके उस नाम पर, तो भाई उसने वो मेहनत की है और उसने अपना नाम बनाया है सभा का जहाँ। उसको अब लोग सभा के जहाँ के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट इसके लिए है। अच्छा जी, इसने ना यहाँ पर शोएब और दीपिका के बॉन्ड को लेकर बात की कि मेरा बॉन्ड कैसा है, भाई कितने केयरफुल हो चुके हैं, कितने ज़्यादा पापा की जब तबीयत ख़राब हुई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना, मुझे थोड़ा सा लगा है उसके पापा की साइड को लेके कि देखो इसके पापा इसके व्लॉग्स देखते हैं, ये हम सबको पता है। और जहाँ पे रही बात, एक बाप इतना लाचार महसूस करता है ना, अगर वो अपनी औलादों को वो सब कुछ नहीं दे पा रहा हो जो वो देने का चाह रखता है, तो मुझे लगता है वो बाप के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट से ज़्यादा थोड़ा सा गिल्ट मोमेंट बन जाता है कि देखो मेरी बेटी को मैं वो नहीं दे पा रहा, मेरा बेटा दे पा रहा है। एक अलग बेटे को लेके प्राउड हो जाता है, लेकिन अपने अंदर एक गिल्ट शुरू हो जाता है। इस एज में उनको ये गिल्ट देना मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी राइट है। देखो उनके बाप ने उस वक्त तक उनका ज़रूर सपोर्ट किया है। वो शोएब भी कहता है, देखो शोएब कभी भी अपने आप को नहीं कहता है, मतलब शोएब ने अपने आप को कभी भी अपने बाप को कंपेयर नहीं किया है। ये चीज़ मैंने उस बंदे में नोट की कि उसने कंपेयर नहीं किया, उसने अपने बाप से ऊपर, माँ से ऊपर कभी किसी और रिश्ते को नहीं रखा है। ये चीज़ सबा भी कर गई है और ये चीज़ दीपिका भी कर गई है। उसने अपने माँ बाप से ऊपर जो है वो अपने सास ससुर को रख लिया, और सबा ने अपने बाप से ऊपर जो है वो उसको रख लिया। और आज तो माँ जो है वो दीपिका को भी काफ़ी जो है वो माँ से भी सिमिलर कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। हाँ, आप भाई को एज अ सपोर्टर बोल सकते हो कि वो बाप की छवि है, उसने बाप की छवि का किरदार अदा किया है, लेकिन उसको एज अ बाप आप नहीं खड़ा रख सकते हो। उसको ये खास करके आपके बाप की मौजूदगी में, जबकि वो जानते हो कि आप उस टाइम पर व्लॉग देखोगे। उसने ज़रूर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने बाप के फ़र्ज़ नहीं निभाए, वो निभा जाता है, जहाँ उसको निभाना होता है वो निभाता है। कहीं जगहों पर उसने भी बहुत गलतियाँ की है,
उसने बहुत ज़्यादा जो है वो मिसहैप्स भी हुए हैं उसके साथ भी, लेकिन अपने बाप की मौजूदगी में मुझे कभी कभी उनको बंदे को देख कर सोच के लगता है कि यार वो उसके लिए गिल्ट बन गया होगा। जब वो ये व्लॉग देखेंगे, जब वो ये इंटरव्यू देखेंगे, तो उनको वो गिल्ट अंदर आएगा कि यार देखो मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सका। तो इसीलिए यहाँ पर वो थोड़ा सा लफ्ज़ों का चुनाव अगर अच्छे से करती और वो ये बोलती कि नहीं मेरी बाप की छवि है या मुझे सपोर्ट किया है एज अ बिग ब्रदर और ये सारी चीज़ें, लेकिन एज अ बाप उसको अगर कंपेयर करोगी तो वो बहुत गलत हो जाएगा। वो तुम्हारे अपने बाप के लिए, लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुमने बोला लोगों की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अब्बू भी जो है ये व्लॉग देखते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बन जाता है। अच्छा, अभी ये बॉन्डिंग शॉन्डिंग की बात चली जो कि मुझे पता है कि पूरा फेक है, झूठ ही है, क्योंकि अभी जो रिसेंट दिनों चला है, जो चमाटों की जो बाहर बात आई है कि चमाट मारी है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, फसाद हुए हैं, इवन ये तक कहा गया कि सोसाइटी के अंदर पुलिस आई थी, एफआईआर हुई है, ये हुआ है, सब हुआ है, तो ये सब कुछ पोल पट्टी बहुत खुल चुकी है। लेकिन ये यहाँ ये मैं ये भी मानती हूँ कि हर फैमिली के अंदर झगड़े लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, फैमिली बॉन्ड है वो उनका हमेशा देखा है, और शुएब का बॉन्ड हमेशा अपनी फैमिली को लेकर एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो हमेशा रहा है। उसने अपनी फैमिली को कभी भी छोड़ा नहीं है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ा। उसने अपनी फैमिली को हमेशा एकजुट करके रखा है कि नहीं मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली छोड़ नहीं सकता, यह मैंने हमेशा देखा है। और रिसेंट दिनों में इतना कुछ होने के बाद भी शुएब ने जो अपना बड़प्पन दिखाया, जहाँ के जो उसने वो संभाला है, जिस तरीके से रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे जाके उसने पूरा मैनेज किया, सब कुछ संभाला, सबा को शुएब को सबा को और दीपिका को कवर अप किया, अपनी फैमिली को कवर किया कि जाओ तुम लोग घर जाओ, अपनी फैमिली की लेडीज़ को जिस तरीके से कवर अप किया, उनको घर भेजा, और उसके बाद उसने अपनी सारी चीज़ों को मैनेज किया। तो वो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि नहीं, वो हमेशा से एक बड़ा भाई होने का फ़र्ज़ निभाता है। कई जगह पर वो भी चुकता है, जब वो चुकता है तो हम उस पर भी बात करते हैं, हम उसको भी नहीं बख्शते, ठीक है। तो वो जहाँ चुकता है वहाँ हम बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ नहीं किया, जहाँ बंदे ने किया है भाई, उसको उस चीज़ पर अप्रिशिएट करना बनता है। अब रहेंगे बात, अब आएंगे हम सबा के उस बारे पे बात करने, मिसकैरेज के। इसने यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा वो किया है कि लोग जो है ऐसा बोलते हैं, लोग समझते नहीं है सिचुएशन, ये नहीं वो नहीं। देखो, लोगों ने जितना भी जज किया है वो तुम्हें तुम्हारे व्लॉग्स के जरिए जज किया। अब जो तुम व्लॉग्स में दिखाओगे तो उस पर तो लोग बात करेंगे नहीं। यानी तुम एक तरफ बोल रही हो कि मेरी टैबलेट्स की वजह से जो है वो वेट गेन हो रहा है। मैंने हमेशा कहा कि थायराइड दो तरीके के होते हैं, एक जो वेट गेन करता है, एक जो वेट कम करता है। इसको आई थिंक वही थायराइड हो जो उसका वेट बढ़ाता है, ठीक है। उसके वेट पे लेके कभी भी मैंने कोई किस्म का कमेंट पास नहीं किया, क्योंकि आई एग्री, मुझे इस चीज़ का पता है। और जब आप एक इशू से चल रहे हो, एक थायराइड इशू चल रहा है, देन आपको दूसरा इशू चल रहा है बेबी का, जहाँ पर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अब बोला कि इसको बोला जा रहा है, मुझे बोला जाता है कि मोटी हो गई है, इतना खाती है, ये करती है। अब एक मैं यहाँ पर मुझे एक बार जस्ट इतना बता दो, एज अ जेन्युइन रिव्यू होकर, एज अ जेन्युइन पर्सन होकर, कि ये जितना भी खाना पीना जो दिखाते हैं, ये इनकी कोई लीक वीडियो होती है, ये खुद अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। मतलब एक तरफ आप बता रहे हो कि आपको इतनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हो। आप वही तेलम तेल खाना खा रहे हो, बाहर का जंक फूड, बाहर की कॉफ़ी, सब कुछ आपका बंद नहीं हो रहा है, तो लोग जज करेंगे, लोग बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो आप बता रहे हो कि आप बेबी के लिए इतना ज़्यादा प्रोसीजर में हो, इतना ज़्यादा एक तरीके से टेंशन में हो, एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है। आपको किसी ने बेबी के ऊपर जज नहीं किया कि हाँ आपको बेबी नहीं हो रहा, आपको इस चीज़ पर जज किया कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम्स है, आपके पूरे घर के अंदर मेडिकल इश्यूज हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका केक बंद नहीं होता, आपका मीठा बंद नहीं हुआ है। जब आपने मीठा बंद किया, जब आपके अंदर एक चेंज आया, आपके एक वेट में चेंज आया, तब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि नहीं यार इस बंदी में चेंज आया है, इस दफ़ा जो है वो सबा का वेट जो है वो अच्छा दिखा है, हमें कम नज़र आया है। अब ये जो दिया है, ये पूरा का पूरा व्लॉग किसने अपलोड किए? आपने खुद अपलोड किए, जहाँ पर आप एक दिन कहती थी कि मैं जो है वो डाइट कर रही हूँ, मैं जो है वो अपना क्या कह रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, देन दूसरे दिन आप जाके बाहर का जंक फूड खा रहे हो, तो लोग कैसे जज नहीं करेंगे? एक तरफ आप कह रहे हो आपको थायराइड है, आपको इतने सारे इश्यूज हैं, चाहे वो बेबी को लेके हो, हर चीज़ को लेकर जो इश्यूज आपके चल रहे हैं, जो आप नहीं बता रही हो दुनिया को। आपने यही कहा ना कि मैंने बहुत सारे इशूज़ अपने दुनिया को नहीं बताया, हालांकि मैं चाहती हूँ डिस्कस करना, लेकिन आपने जितने भी इशूज़ बताए उसमें परमानेंटली हर चीज़ का सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि आप अपने वेट पर काबू पाओ, अपनी डाइट को कंट्रोल करो। अगर आपका वेट आपकी डाइट के बाद भी काबू नहीं है तो वो आपकी गलती नहीं है। एक तरफ आप इतना अनहाइजेनिक, इतना जंक फूड दिखा रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे मोटी कह रहे हैं। तो ये सब कुछ आपकी लीक क्लिप्स नहीं थी, आपने खुद क्लिप दिखाई हैं, उस पर लोगों ने जज किया। जब आपने अपना वेट कम किया तब ये भी बात की कि हाँ यार इस बंदी ने वेट कम किया। हर पॉडकास्टर ने बात की थी कि आपका वेट कम हुआ है, आपका वेट में एक अच्छा नजर आया है, एक अच्छा चेंज नजर आया है। तो ये चीज भूल जाओ कि लोग सिर्फ आपको ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, जो हेट करते हैं, जो वाकई हेट करते हैं, वो तो आपकी हर चीज पर हेट करेंगे, लेकिन जो रिव्यू कर रहे हैं, जो आपके दिखता है उस पर बात हो रही है, तो उस पर आप लोगों को गलत कैसे बोल सकते हो कि वो गलत बोल रहे हैं? भाई अब जो चीज़ एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि मुझे इतने सारे इश्यूज है, दूसरी तरफ मैं दिखा रही हूँ कि मैं इतना अनहेल्दी खा रही हूँ, और उसके बाद मैं आके मजलूम बनूंगी कि देखो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ट्रोल करते हो,
तो मुझे बताओ मैं बेवकूफ़ हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बेवकूफ़ है? मतलब क्या चाहते हो कि मैं अपना लाइफ स्टाइल भी दिखाऊं, मैं अपने रोने भी रहूं, उसके बाद मुझे लोग सिंपैथी भी दे? तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर आपको जज किया जाएगा, आपके क्लिप्स पे जज किया जाएगा, आपके व्लॉग्स पे आपको जज किया जाएगा, और वो व्लॉग्स आप खुद अपलोड करो, आपकी कहीं से कोई लीक क्लिप्स नहीं आए। अब यहाँ पर ये बोलती है कि सनी जो है वो बोलता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अगर तुम्हें जिंदगी भर भी बच्चा नहीं होगा तो मैं तुम्हें साथ दूंगा। अब ये अपने आप को खुश करिए कि दूसरों को खुश करिए ये नहीं पता। और वहीं इसका व्लॉग देख लो, इसका अपोजिट है, जहां सबसे ज्यादा बात जो है वो बच्चे की सनी खुद करता है कि तुम्हें जो है अब अल्लाह पाक जो है वो तुम्हें एक अच्छा सा बेबी दे दे, एक अच्छा सा बेटा दे दे, एक अच्छी सी बेटी दे दे, एक औलाद दे दे, बेटा बेटी नहीं खैर औलाद दे दे। वो हमें बहुत बार सनी बोलते हुए नजर आया। अब हम किस बात पे यकीन करें, जो तुम कह रही है वो या जो तुम्हारे व्लॉग्स में नजर आ रहा है वो? फिर तुम्हारा व्लॉग्स हर बात का अपोजिट है, यानी तुम ज्ञान तो दूसरे देते हो लेकिन दिखाते कुछ और हो अपोजिट। अब एक इसकी पुराने व्लॉग में जाओ, वहां पर उसने फलस्तीन के लिए हमेशा आवाज उठाई और उसको इस बात पर अप्रिशिएट भी किया गया कि यार इस बंदी ने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है, बॉयकॉट का कहा कि इस चीज को बॉयकॉट करो। लेकिन जहां खुद पर बात आती है वहां इसका बॉयकॉट किधर जाता है? मतलब एलवी, गुची, गुची भी आता है, मैं आपको बता दूं, गुची भी जो है एक बॉयकॉट सीजन में आता है कि ये भी ब्रांड्स जो है इसराइली ब्रांड्स हैं, इन सबको बॉयकॉट करना चाहिए। गुची हो गया, एलवी हो गया, इवन जो शनाइल है वो भी आता है। ये जो बड़े बड़े जो है ना, लेवाइस आ गया, लेवाइस की भी बात होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके ना, H&M जो है वो भी आता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम है। ज़ारा जिसने तो किया ही काम था, उसकी मैंने बीच में भी बात की थी कि उसकी पैंटे इसके व्लॉग्स में बाकायदा टैग्स लगे हुए नजर आ रहे थे, और उस वक्त पे वो ज़ारा की कंट्रोवर्सी चल भी रही थी। मैंने उसी बात पे कहा था कि तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम वो ज़ारा के टैग्स ही हटा दो। अंदर तुम्हारी पैंट्स के अंदर टैग्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन जो बाहर टैग्स थे वो साफ नजर आ रहे थे कि वो ज़ारा ब्रांड के टैग है। मतलब कहने को तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजियां देते हो, लेकिन जब ब्लॉग की बात होती है तब तुम पीछे हो जाते हो। और हर उस व्लॉगर को ट्रोल किया जाता है जो करते तो ज्ञानबाजी या फजूल किस्म की, और जब उनका जब चेहरा आता है वो दूसरा डिफरेंट आता है, तो वो ट्रोल होंगे ही होंगे। क्योंकि ज्ञानबाजी ना करो, फिर तुम ज्ञानबाजी ना दो, फिर तुम बोलो कि भाई नहीं, जो हम दिखा रहे हैं वही हम रियल है और उसी चीज़ की हम सीख दे रहे हैं। सीख तुम दूसरों को अच्छे कामों की दे रहे हो और खुद तुम जो है वही एलवी ब्रांड और ये सब पहन रहे हो। मतलब कि मैगी और ये छोटी मोटी ब्रांड्स है, इनको तुम बॉयकॉट कर दो, और जहां तुम्हें पता है ये बड़े बड़े ब्रांड सारे लगते ही उधर से, तो तुम उस पर खामोशी इख्तियार करके उन ब्रांड्स को हम खामोशी से बैठ के प्रोमोट करो। एलवी के शूज़, एलवी के शूज़ पे इतना नाचम नाच, मतलब कि इस चीज़ पर खुश होना चाहिए था कि नहीं यार हमने एलवी को बॉयकॉट किया कि क्योंकि ये हमारे उस, अभी भी फ़लस्तीन में जंग नहीं खत्म हुई है ना, फ़लस्तीन तो अभी भी सुलग रहा है, फ़लस्तीन में तो अभी भी आग लगी हुई है, ठीक है, फ़लस्तीन तो अभी भी नहीं हुआ, वरना उस फ़लस्तीन के तो उन जगहों पे भी जो है वो जाके जंग शुरू कर दी गई है जो आखिरी है बिल्कुल, जिनको बिल्कुल सेफ कहा गया था, वहाँ पे भी जंगें हुई हैं, ठीक है। तो फ़लस्तीन तो अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है, फ़लस्तीन में तो अभी भी ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हारा बॉयकॉट सेशन खत्म हो चुका है, तुमने जो है वो खत्म करके, तो ये यहाँ पर फिर ऑडियंस जाहिर सी बातें भड़कती है। अगर आप लास्ट वाले इसके व्लॉग में जाओ, आपको कमेंट्स मिल जाएंगे, जो कि अभी लास्ट वाले व्लॉग का मैं पोस्टमार्टम करने वाली हूँ, तो उस पर आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। देखो जो अच्छी चीज़ है, फैंस तुम्हारी अच्छी चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन इधर आकर मजलूमियत की देवी बन जाना कि मुझे फैंस जो है वो जज कर रहे थे मेरे खाने पे, ये कर रहे थे, तो वो खाना दिखाया किसने? लीक क्लिप्स तो नहीं थी ना तुम्हारी, जो तुम्हारी लीक क्लिप्स हो गई हो, नहीं ना, वो तुम्हारा खाना तो तुम खुद दिखा रही हो ना, रोज के रोज शॉपिंग, रोज के रोज बाहर का जंक फूड, वो किसने दिखाया? तुम नहीं दिखाया, तो वो ऑडियंस ने तो नहीं दिखाया। अपनी चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ हम अपने व्लॉग्स में ये दिखाते हैं, तभी बात होती है। पॉडकास्टर और ऑडियंस के जो है वो कंधे पे बंदूक रखाना बंद कर दो कि वो हमें ट्रोल करते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं वो ट्रोल करते हैं। आपके हर कुछ भी पार्ट्स को ट्रोल नहीं किया गया है, कुछ करते होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ आप अच्छा करते हो वहाँ अच्छी बात होती है। मैं तो जेनरली करती हूँ, जहाँ अच्छा होता है मैं खुल के बोलती हूँ कि ये अच्छा था, ये इनके पार्ट्स में ब्लॉग, क्योंकि मैं एज अ हेटर थोड़ी कर रही हूँ, एज अ हेटर सपोर्टर वाला सीन थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। भाई जो रिव्यूज जेन्युइन रिव्यू हो रहा है वो चल रहा है कि भाई जो इनके ब्लॉग में दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उस पर बात हो रही है, तो वो चीज़ आप उस चीज़ को समझो। जो बंदी मैं बोल दूँ क्रेडिट पूरा का पूरा अपने भाई को नहीं दे रही, अपने भाभी को नहीं दे रही अपनी सक्सेस का, वो उधर भी अपने आप को एक कदम आगे रख रही है कि नहीं सारा का सारा क्रेडिट कैसे मैं इनको दे दूँ, क्रेडिट मेरा भी है। मैं अभी भी लिख के दे सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ, अगर शुएब या दीपिका दोनों में से किसी का भी एक का चैनल होता है और ये चैनल स्टार्ट करती है, आज ये जिस सक्सेस पे है वो उस सक्सेस पे ना होती है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ऐसे आपको ढेर सारे यूट्यूबर्स के भाई बहन मिल जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ के भाई बहन मिल जाएंगे जिन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि जिनकी बेस पर उन्होंने स्टार्ट किया उनके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल चल रहे थे, वो नहीं हो सके इतने मशहूर। आप सानिया मिर्ज़ा की बहन को ही ले लो, फिर सानिया मिर्ज़ा एक बहुत बड़ा नाम जो कि पाकिस्तान में भी इतना ही फेमस है और इंडिया में भी इतना ही फेमस है। उसकी बहन ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, पॉडकास्टिंग स्टार्ट की, हर चीज़, लेकिन उसको इतना फेम नहीं मिल सका जितना सानिया को मिल सका, फिर वो फेम नहीं मिल सका। तो यहाँ पर इस चीज़ को पूरा 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 जो श्रेय है ना वो उसके भाई भाभी को जाता था कि उनकी वजह से इसका व्लॉग चैनल चला। ये श्रेय इसको जाता है कि इसने इस नाम को इसने खुद बनाया है, सबा के जहाँ के नाम को इसने खुद बनाया है। मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि फिर लोग जो ना वो बहुत ज़्यादा
बातों को मुलझा के जो ना वो सामने कमेंट करते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा आधे पार्ट का रिव्यू था, होप सो आपको अच्छा लगा। अभी आधा पार्ट बाकी है, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लंबा हो। होप सो आपने एंजॉय किया हो पॉडकास्ट। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, और कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आपको कौन से पार्ट से जो है वो जो भी है मसला है या जो भी बात है, आपको कौन डिसएग्री करते हो जिस पार्ट से, वो भी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये वीडियो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बात है जो मैं बता दूं पहले से, फिर वरना क्या होगा, मैं अगर बाद में पॉडकास्ट अपलोड करूंगा तो कॉपी का टैग लग जाएगा। इसने इस पॉडकास्ट में एक और चीज़ कही थी कि भाभी जो है उसने आके हमको वेलकम किया था जब हम मुंबई आए थे, या जो है हमें भाभी ने रखा था, बहुत अच्छे से रखा था, मुझे संभाला था, किया था। अब यहाँ पर मैं बता दूं, इसने ये दूसरा ब्लॉग है जहाँ पर इसने भाभी को जो है वो शेड कर दिया है, और भाभी की पोल खोल दी है कि भाभी जो है वो शादी से पहले से ही रिलेशन में थी, एक लिव इन रिलेशन में थी, और जो है आप कह लो कि वो एक शादीशुदा होते हुए भी रिलेशन में थी। वो चीज़ें इसने अपने ब्लॉग में 2 बार खोल दी। आपको याद होगा जब भाभी ने साड़ी पहनी थी तब भी इसने कहा था कि आप ससुराल से मर के सेट से आती थी तब भी आप साड़ी पहन कर आती थी, वो ये चीज़ याद हो गई है। और सबको ये चीज़ पता है कि ससुराल से मर का जब तक चला तब तक दीपिका जो है एक दूसरी शादी में थी, हम सबको पता है। और इसने हमेशा डिनाई किया था कि नहीं, मेरा उस टाइम से पहले नहीं, लेकिन इसने खुद पोल खोल दिए कि भाई मेरी भाभी का जो है वो पहले से चक्कर था, लिव इन वाला जो भी सीन है वो इसने अपने ब्लॉग में खुद 2 बार बता दिया। तो इस पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, खुल के डिस्कस करेंगे। तो होप्स ओके मैं पहले ये पॉइंट बता दूं, वरना फिर बाद में कॉपी के टैग लग जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा पहले बता दिया जाए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।